हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। यूपीपी कांस्टेबल की 26,000 जो नई भर्ती आने वाली है, 26,744 पदों पर जो भर्ती आने वाली है वो बहुत ही जल्द आ जाएगी। इस सप्ताह तक आ जाएगी या तो फिर अगले सप्ताह में, मैक्सिमम नहीं तो इस सप्ताह के लास्ट में, यानी कि नवंबर के लास्ट दिसंबर के शुरू में आ जाएगी। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस भर्ती में कब तक इस भर्ती को पूरा कर लिया जाएगा और कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है जरूरी है आपके पास होने चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या होता है, अगर आपको 1 महीने का टाइम दे दिया गया, यानी कि 30 दिन का आपको टाइम दे दिया गया और आप इस 30 दिन में डॉक्यूमेंट ना बनवा पाए किसी अन्य वजह से, क्योंकि वैसे भी 20 से 25 दिन नॉर्मल प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंट बनवाने का, 20-25 दिन लग जाते हैं। तो अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके रह गए तो आप फिर फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होगी और आप बहुत पछताएंगे और बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। आपके करियर का सवाल है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से समझें कि किस डॉक्यूमेंट्स को बनवाना है और क्या क्या जरूरी है, उनको अभी से आप लोग बनवा भी लें। क्योंकि हो सकता है वैकेंसी थोड़ा लेट आया, जो भी हो, अगर नहीं भी आती है, एक केस होता है कि वैकेंसी नहीं भी आती है तो आपके डॉक्यूमेंट 400, 300, 500 रुपये जो भी होंगे वही खराब होंगे। लेकिन अगर आपकी वैकेंसी आ गई और आप डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाए तो आपका करियर और आपकी लाइफ जो है वो खराब हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो इस पर देखते हैं फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, ओबीसी सर्टिफिकेट की डेट क्या होगी, आय जात निवास कब का बनना होना चाहिए। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ये यूपी पुलिस के ये डॉक्यूमेंट जो है वो जरूरी है सभी के लिए। 10th और 12th की मार्कशीट के सर्टिफिकेट जरूरी होंगे, फोटो, आधार कार्ड और पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब चले जाएंगे आईडी की जगह पे। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल के लिए नहीं चाहिए होगा, बाकी लोगों के लिए चाहिए होगा। डोमिसाइल भी जनरल के लिए नहीं चाहिए, बाकी लोगों के लिए चाहिए होगा। रनिंग के अगले ही दिन आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा, इसलिए आप जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट सारे बनवा लें, रखें। और फॉर्म भरते समय भी ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे ही लगेंगे, तो लेटेस्ट डेट के आपके पास होने चाहिए, तो आप डॉक्यूमेंट्स जरूर बनवा लें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस तरह की और भी जानकारी पाने के लिए और अन्य अपडेट, नौकरी संबंधित और भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फॉर एग्जाम 24/7 को, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यूपी पुलिस भर्ती के डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। दस्तावेज परीक्षण के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जिस दिन फिजिकल होता है उसके अगले ही दिन आपको डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लिया जाता है, और जरूरी नहीं कि पहले फिजिकल करा के रिटर्न कराया जा सकता है, हालांकि रिटर्न ही होगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो आप लोग बहुत पछताएंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो। शैक्षिक अर्हताओं में मूल दस्तावेज आपके जो हाई स्कूल इंटर के मूल दस्तावेज हैं, आयु संबंधी प्रमाण पत्र 10वीं का होगा, 12वीं का अच्छा समकक्ष उसका उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, अंक पत्र वगैरह होगा। अधिमानी अर्हता आपके साथ जो भी हो वो भी, 2 एक नाइलेट का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का O लेवल का प्रमाण पत्र, या प्रादेशिक सेना में आपने न्यूनतम 2 वर्ष में काम किया है उसके लिए, और राष्ट्रीय कैडेट कोड यानी कि एनसीसी में आपका B का प्रमाण पत्र हो। आरक्षण, अधिमानी अर्हता, आयु में छूट के दावे के लिए कागजात यदि लागू हो रहा हो तो उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप ओबीसी वर्ग से हैं तो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र जो होगा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप होता है उसके बाद का, किंतु इस भर्ती की प्रक्रिया के आवेदन तिथि तक निर्गत और बना होना चाहिए। जो निर्धारित प्रारूप दिया गया उसके बाद का आवेदन प्रक्रिया जो होगी उसके अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। और दूसरी चीज़, कोशिश ये करिए कि आप लोगों के पास अगर पुराने प्रमाण पत्र हैं, पुराने प्रमाण पत्र आपके पास होंगे, आपने और भी भर्तियों में भरा होगा, बनवाया होगा, लेकिन आप लोग नए प्रमाण पत्र भी बनवा लें, क्योंकि नया प्रमाण पत्र जो बनवाएंगे वो जरूरी होता है। अभी लिख के दे दिया जाएगा, इतने से इतने के बीच का होना चाहिए, साल भर के या 6 महीने के बीच का दिखा दिया जाता है। तो आप लोग फटाफट, जिनके पास ना हो, अभी नज़दीकी का ना बना हो, वो जरूर बनवा लें तुरंत। अपने जाति प्रमाण पत्र बनवा लें, अगर ओबीसी के हैं आप तो, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो उसके प्रमाण पत्र बनवा लें। सेम कैटेगरी इसमें भी सेम, इसमें क्राइटेरिया होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, आश्रित हैं तो उनके आप बनवा लें। भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका बनवा लें। जिला कमांडेंट होमगार्ड में है तो उसका आप बनवा लें। और इसमें जो है आय नहीं मांगा जाता है, क्योंकि इनकम से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो आय प्रमाण पत्र बनवाने की कोई ज़रूरत है नहीं। बहुत लोग कहते हैं आय प्रमाण भी लगेगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिजर्वेशन जैसी कोई बात है नहीं कि आपको किसी चीज़ में छूट, आपको जाति प्रमाण पत्र से ही छूट मिल जाती। जो भी आपको रिजर्वेशन मिलना है वो जाति प्रमाण पत्र से ही मिल जाएगा। और निवास और जाति प्रमाण पत्र केवल ओबीसी और SC ST और आपका जो है EWS के ही लिए लगेगा। जनरल कैटेगरी के लिए इस तरह के प्रमाण पत्र नहीं मांगे जाएंगे। तो आप लोग ओबीसी सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बनवा लें, 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, नहीं है तो आप लोग अभी बनवा लें। और आइए देख लेते हैं इस भर्ती के बारे में और भी कई सारे पहलुओं पर हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या फिजिकल कराया जाता है, कब और कितनी हाइट ली जाती है, कितना वेट होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको इसमें एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एग्जाम पैटर्न की अगर बात करेंगे तो एग्जाम पैटर्न जो इसका होगा 2022 का, वो न्यू सिलेबस होगा। नया सिलेबस चेंज हुआ है उसके आधार पर रहेगा, और पैटर्न जो है वो 2022 का पिछले वाले से थोड़ा सा अलग है। इसके बाद फिर यूपी पुलिस फिजिकल सिलेबस, फिजिकल स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें आपको हम इसमें बताने वाले हैं। नीचे आप देखेंगे तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, आपके ऑप्शन वाले प्रश्न आएंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान GS के, सामान्य ज्ञान यानी कि GK के प्रश्न होंगे, संख्यात्मक मानसिक क्षमता वाले प्रश्न होंगे, और आपका यहाँ पर मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता का, और सामान्य हिंदी का,
तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहने वाले हैं इन 3 सब्जेक्ट का रहने वाला है। आप देखेंगे तो ये 3 सब्जेक्ट आप जितना टाइम आप इसमें देंगे इन तीनों में दे देंगे तो आप बहुत जल्दी इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। कुल 150 प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाएंगे, 300 अंकों के कुल होंगे। एक प्रश्न जो है वो 2 अंक का होगा। गलत प्रश्न के लिए 0.5 काटा जाएगा, यानी कि अभी यहाँ दिया गया है कि आधे अंक काटे जाएंगे। आवेदन शुल्क क्या होगा? यूपी की किसी वैकेंसी में 400 रुपये आवेदन शुल्क रखा जाता है। आवेदन शुल्क 400 रुपये होगा। इंटरनेट और किसी अन्य माध्यम से आप भर सकते हैं। ओबीसी और SC/ST को, ओबीसी को कोई छूट नहीं होती है आवेदन शुल्क में, SC/ST को कुछ छूट होती है। SC/ST का 200 रुपये के आसपास लगता है, वो जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें बताया जाएगा। रिजर्वेशन की अगर बात करें तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए केवल मान्य होगा, बाहर वालों के लिए नहीं होगा। आप अदर स्टेट के हैं तो वो मान्य नहीं होगा आपके ऊपर रिजर्वेशन। नागरिक पुलिस में महिलाओं के लिए 20% और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2%, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% और होमगार्ड्स के लिए 5% का अलग से रिजर्वेशन आपको सीटों में भी मिलता है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट एक बड़ा फैक्टर रहा है कि एज लिमिट को लेकर कि 5 साल बढ़ाने की बात चल रही है कि 5 साल जो एज लिमिट है वो बढ़ा दी जाए, 22 की जगह 25 कर दी जाए, 3 साल बढ़ा दिया जाए, या 5 साल की छूट और रिलैक्सेशन दी जाए किसी भी वैकेंसी में यूपी की, जो कि नहीं मिलती है यूपी के कांस्टेबल वैकेंसी में ज़रूर दी जाए। ऐसा आवाज़ भी उठाई जा रही है छात्रों के द्वारा, और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के विधायकों ने अपने बीजेपी के विधायकों ने खुद उन्होंने लिखा है मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर कहा है कि इसको आप बढ़ाएं तो देखते हैं इसमें क्या होता है। चांस है कि बढ़ा दिया जाए क्योंकि चुनाव का माहौल भी है। एज जो 18 से 22 साल मांगी जाती है मेल कैंडिडेट के लिए, और आपकी 96 इसमें जो है 2/7/96 से लेकर 2/7/1/2000 के बीच में होनी चाहिए आपकी एज। मैक्सिमम एज जो है 25 साल होती है फीमेल के लिए। फीमेल कैंडिडेट शुड बोर्न बिटवीन 93 से लेकर 2000 के बीच में इनका होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होता है वो 12th होता है इसके फॉर्म भरने के लिए, या उसके इक्विवेलेंट होता है। इस भर्ती में अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो शारीरिक दक्षता जो होती है कि आपका जो है पुलिस के लिए 4800 मीटर दौड़ कराई जाएगी पुरुषों में, 4.8 किलोमीटर 4800 मीटर की दौड़ 25 मिनट के अंदर पूरी करनी होती है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा और दौड़ के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। इस बार यही रहने वाला। महिलाओं के 2400 मीटर रेस कराई जाती है, 2.4 किलोमीटर 14 मिनट के अंदर इनको पूरा करना होता है। दौड़ करने के लिए पास होना जरूरी, इसके लिए भी कोई अंक निर्धारित नहीं होगा। अब हम लोग बात करें अगर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, तो पुरुषों के लिए जो होता है इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है मेरी कितनी हाइट है, कितना वेट है, मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता। तो यहाँ इसको आप लोग ध्यान से देख लें कि शारीरिक योग्यता जो पुरुषों के लिए होती है सामान्य, वो ओबीसी और सामान्य के लिए 168 होती है। जो हाइट होती है 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। ऊंचाई जो होती है वो SC/ST के लिए 160 3 फीट 5 फीट 3 इंच होती है। सीना फुलाने पर 79 होता है, लेकिन 79 नॉर्मल होता है। 84 फुलाने पर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सभी के लिए होता है, इसमें किसी के लिए छूट नहीं दी जाती है। और महिलाओं के लिए क्या होता है कि महिलाओं की जो हाइट होती है 152 सेंटीमीटर 5.06 फुट, या फिर SC/ST की अगर महिलाएं हैं तो 4 फुट 9 इंच जो है उनकी हाइट होनी चाहिए। 40 किलोग्राम मिनिमम वेट होना चाहिए। मैक्सिमम वेट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। मैक्सिमम वेट आपका क्या होगा, आपका वेट जो भी हो आपको फिजिकल निकालना है वो आपके ऊपर होता है, लेकिन मिनिमम वेट आपका 40 किलो जो है वो होना चाहिए। ये होता है फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये जानकारी थी आपके लिए आज डॉक्यूमेंट्स से संबंधित यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें फॉर्म भरने के लिए, और ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। आप लोग निराश ना हो, आप लोग सिर्फ अपनी तैयारी करते रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर अपडेट, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।